संविधान दिवस के पावन दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे विभाग के सचिव माननीय अमित यादव जी, अपर सचिव श्रीमती कौलिन देशमुख जी, अंबेडकर फाउंडेशन के मेंबर सेक्रेटरी अप्पा राव जी, यहाँ पर उपस्थित अंबेडकर चेयर के हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे सहयोगी अधिकारीगण, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुबह से ही यहां लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आप सभी की न केवल गरिमा में उपस्थिति, बल्कि चाहे वो क्विज कंपटीशन हो, पैनल डिस्कशन हो, इन सब में आपकी भागीदारी ने कार्यक्रम के महत्व को और भी ज्यादा प्रभावी बना दिया है। 26 नवंबर 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाने का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और उसके बाद से लगातार पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में न केवल इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, बल्कि संविधान बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है, उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के पहले का भारत अलग था और आजादी के पहले के भारत में युवाओं की भूमिका देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेज शासन के विरुद्ध हमको एकजुट होकर खड़े होना है, भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराना है। ये युवाओं के सामने सपना हुआ करता था। हमारे नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, सर्व समाज ने, सबने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और उसके परिणाम स्वरूप देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे देश में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का संविधान हमारे देश में चलता था। हमारे नीति निर्माताओं ने, हमारे नेताओं ने, सबने इस बात का विचार किया कि स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश का अपना स्वयं का संविधान होना चाहिए और लंबे समय तक उस पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न जाने कितनी रातों को जागकर अपने साथियों के साथ में लगातार उस पर विचार विमर्श करते हुए एक एक बात को बहुत बारीकी के साथ में उस पर विमर्श करते हुए संविधान का वर्तमान स्वरूप प्रदत्त किया। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अभी हमारे सचिव महोदय जी जब बता रहे थे कि संविधान में समाज के हर क्षेत्र के बारे में विचार किया गया। जहां आजादी के पहले हमारे सामने लक्ष्य हुआ करता था कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है, वहीं आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो हमारा शिक्षा क्षेत्र कैसा होना चाहिए, हमारी उद्योग की नीति कैसे होनी चाहिए, कृषि को क्षेत्र को सशक्त कैसे बनाया जाना चाहिए,
मजदूरों को उनके अधिकार कैसे मिलना चाहिए, मातृशक्ति को उनके अधिकार कैसे मिलना चाहिए, बालकों को उनके अधिकार कैसे मिलना चाहिए, इन सारी चीजों को विमर्श करते हुए संविधान में समावेश किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के रूप में देश को सबसे बड़ा उपहार दिया, और संविधान में जहां समाज के हर क्षेत्र के बारे में विचार किया गया। अभी जब अमित यादव जी जब बोल रहे थे कि हमको संविधान तो मिल गया, लेकिन ये अब हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम कैसे संविधान का अध्ययन करते हुए, संविधान को बारीकी के साथ में जानते हुए, जहां हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की जब हम बात करते हैं, तो जहां हमें अपने अधिकारों को जानने का सजग होना चाहिए, वहीं हमें अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखकर देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ में आगे आना चाहिए। हम जहां अधिकारों की बात करते हैं, वहीं अधिकारों के साथ में हमारे कर्तव्यों का भी निर्धारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। वो विशाल व्यक्तित्व जिसने जीवन पर्यंत अपने बारे में विचार नहीं किया, तमाम तरह की संघर्ष करते हुए, तमाम तरह के अवरोधों को झेलते हुए, कई तरह के अपमान के घूंट पीकर भी समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में वो हमेशा उनका चिंतन उसके बारे में होता था कि वो जो हमारा गांव की बस्ती के बाहर जो गरीब व्यक्ति है उसको मकान मिलना चाहिए, वो शहर के अंतिम छोर पर रहने वाला जो वरिष्ठ नागरिक है, जिसका बेटा नहीं है, जिसकी बहू नहीं है, उसको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वो जो कोने पर रहने वाली विधवा बहन है, उस विधवा बहन को भी, उसको भी सम्मान के साथ में, गरिमा के साथ में जीने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। वो जो मां बाप के नहीं रहने पर मजदूरी करके अपने परिवार को चलाने वाला जो बालक है, उस बालक को भी बाल श्रम के कानूनों का लाभ उसको मिलना चाहिए, उसको शोषण से उसको बचाया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में काम करने वाला जो हमारा कृषक है, वो कृषक पसीना बहाता है, परिश्रम करता है, अनाज पैदा करता है, बदले में उसको क्या मिलता था? साल भर के लिए उसको इतना गल्ला तुमको दे दिया जाएगा, अनाज दे दिया जाएगा। उस मजदूर के बारे में भी, यानी हर एक के बारे में चिंतन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, बंधुत्व की, जब हम इन बातों को करते हैं तो हमारा संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये जहां वर्तमान का सृजन है, वहीं भविष्य के सपनों को साकार करने वाली मार्गदर्शिका भी है। और संविधान, हम अलग अलग पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं। कोई भगवान राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई गीता को मानते हैं, कोई बाइबल को मानते हैं, कोई कुरान को मानते हैं, कोई ग्रंथ साहब जी की पूजा करते हैं। संविधान सारे देशवासियों के लिए ऐसा ही हम सबके लिए पूज्य है, ऐसा ही हम सबके लिए प्रातः स्मरणीय है, जो हमारे जीने के लिए, जहां हमको जीने की राह दिखाता है, वहीं हमको अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजादी के बाद के जिस भारत की कल्पना की थी, आत्मनिर्भर भारत। जब आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है तो आत्मनिर्भरता के साथ में स्वदेशी की भावना पहले आ जाती है। और जब स्वदेशी की भावना आती है तो अपने देश में निर्मित वस्तुएं, हमारे देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग जब हम करेंगे तो स्वदेशी की अवधारणा को बल मिलेगा। जब स्वदेशी की अवधारणा को बल मिलेगा तो उसमें काम करने वाला, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे सुपरवाइजर हो, जो भी हो, उसको जो भी पारिश्रमिक मिलेगा उससे वो सशक्त होगा। केवल वो व्यक्ति अकेला सशक्त नहीं होगा, मजदूर से लेकर मालिक तक जब ये सशक्त होते हैं, उनका परिवार सशक्त होता है। परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है।
विकसित भारत के सपने को साकार करने में स्वदेशी की अवधारणा, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ये तीनों एक दूसरे के ही प्रतिपूरक हैं। जहां संविधान सभी राज्यों को समानता के अधिकार की बात करता है, आज अगर हम राज्यों को समानता की बात करते हैं तो आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर अलग संविधान, अलग निशान, अलग विधान, लेकिन यह संविधान की ताकत ही थी। जिस संविधान की ताकत ने धारा 370 को समाप्त करके, धारा 35 को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को साकार करने में हमारे संविधान का बहुत बड़ा योगदान रहा। ट्रिपल तलाक जैसे कानून को समाप्त करने में, महिलाओं को उनको बराबरी का अधिकार दिलाने में हमारे संविधान की सर्वाधिक सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुझे याद है हमारे ही विभाग के द्वारा जब कश्मीर में धारा 370 लागू थी, जब तक धारा 370 समाप्त नहीं हुई, कश्मीर में रहने वाला जो वाल्मीकि समुदाय था, वो वाल्मीकि समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी का दर्जा वहां पर प्राप्त नहीं था। उनको वहां पर मकान बनाने का अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को वहां नौकरी करने का अधिकार नहीं था, वो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था। जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, धारा 35 से समाप्त हुई, तब वहां पर रहने वाले जो हमारे अनुसूचित जाति के बंधु हैं, उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी का लाभ मिलना उनको प्रारंभ हुआ। जहां के गुज्जरवाल हैं और जो ओबीसी के जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको ओबीसी की कैटेगरी का लाभ उनको वहां पर मिलना प्रारंभ हुआ। तो हम जो बात कहते हैं, सभी इस बात को कहते हैं कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये वर्तमान का सृजन है, भविष्य के सपनों को साकार करने वाली मार्गदर्शिका है। और चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर को भी कानून के रास्ते से और मंदिर बनाने का मार्ग अगर प्रशस्त हुआ तो मार्ग प्रशस्त हुआ संविधान की धाराओं के मार्ग से ही। आज जब हम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में जब समानता की बात करता है, तो चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के छात्र हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के छात्र हों, इन छात्रों को जो मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठा योजना, राष्ट्रीय फेलोशिप योजना और पीएम दक्ष योजना, वेंचर कैपिटल फंड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, वेंचर कैपिटल फंड पिछड़ा वर्ग के लिए, हमारी नमस्ते योजना, हमारे जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, इन सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों के लिए भी आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते थे, टीवी में आप देखते थे, सीवर टैंक, सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए जाते थे। एक जाता था, वो वापस नहीं आता था, दूसरा उसको देखने के लिए जाता था, वो भी वापस नहीं आता था। और उनकी सुरक्षा के लिए नमस्ते योजना बनाई गई, उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ना, उनको सुरक्षा के उपकरण प्रदान करना, उनको पीपी किट प्रदान करना, और बगैर प्रशिक्षण के कोई भी सफाई कर्मचारी भाई बहन सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की उसमें अंदर प्रवेश न करने पाए। उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना, नगर निगम, नगर पालिका की, वहां के इंजीनियर की, उसके ठेकेदार की, कि बगैर प्रशिक्षण के कोई भी सफाई कर्मचारी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। यह सब कैसे संभव हुआ? यह सब संभव हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान में निहित उसमें अनुच्छेदों के प्रावधानों के परिणाम स्वरूप। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समता, समानता, बंधुत्व, इस अवधारणा को साकार करते हुए वो जो गांव के कोने पर रहने वाले हमारे आवासीय लोग रहते थे, पेड़ के नीचे, मंदिर के अहाते में, शहरों में दुकान बंद होने का इंतजार करते हुए लोग, दुकान जब बंद हो जाएगी, दुकानों की देहलान में रात में बारिश बरसते पानी में ठिठुरती ठंड में अपनी रातें वहां पर निकालेंगे। उनको आवास योजना बना करके, प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके जब उनको मकान दिलाने की पहल की गई,
जब उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना बना करके उनको इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जब उनके लिए प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना बना करके हर घर नल, हर घर न जल, हर घर नल और हर घर जल, तो हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में, हम शहरों में क्षेत्रों में रहने वाले लोग नहीं जानते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गर्मी के दिनों में ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, जहां पर माताएं बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर गर्मी के दिनों में एक-एक गगरी पाने के लिए परेशान हुआ करती थी। ये समानता का अधिकार देने की पहल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जब हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन देकर जो पहल की गई, उसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा ही इन सब के पीछे थी। जिन चीजों के बारे में पहले विचार किया जाना चाहिए था, जिन पर पहले कदम बढ़ाए जाना चाहिए थे, लेकिन संविधान को जिन लोगों ने मात्र एक कानूनी दस्तावेज समझ के रखा, उन्होंने संविधान का अपने दृष्टि से उपयोग किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से समाज के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, लगभग 13,000 गांव ऐसे देश में चिन्हित किए गए जिनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल करके जो विकास की दृष्टि में पीछे थे, ऐसे 112 एस्टिंसर डिस्ट्रिक्ट और उन 13,000 गांव में जहां पर 40% आबादी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की और कम से कम 500 हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु वहां पर रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल करके उनके विकास की विशेष योजनाएं बनाई गई। और वो योजनाएं बनाने का मूल भाव समानता का भाव, विकास का भाव, न्याय का भाव उन तक पहुंचना चाहिए। और इस दृष्टि से ये सारे जो प्रयास शुरू किए गए, उन्हीं का परिणाम स्वरूप आज वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो, चाहे वो अटल वयो अभ्युदय योजना हो, चाहे वो नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारे युवाओं को नशे के दलदल से बाहर ला करके उनकी शक्ति का रचनात्मक सदुपयोग, रचनात्मक प्रयोग समाज और देश के विकास में करने की भावना हो। इन सब के पीछे भाव अगर कहीं है तो भाव वो एक ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान की रचना की गई, उस संविधान का, उस मार्गदर्शिका का प्रयोग समाज के लिए, प्रयोग समाज के उन बंधुओं के लिए जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उनको बराबरी पर लाने के लिए। और देश को जब आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है, 2047 में भारत को जब विकसित राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन मस्तिष्क में हमेशा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के भाव को जो है ना, हमेशा उनके दिमाग में, जहन में गूंजते रहते हैं। और उनको ही साकार करने के लिए इन सारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे समाज के, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु हों, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के बंधु हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, इन सबको शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सब समाज के लिए बातें की थी, हर समाज के बारे में सोचा था, देश के हर क्षेत्र के बारे में सोचा था। और आज संविधान दिवस के अवसर पर जब हम सब संविधान दिवस मनाने की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जब हम यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो हमारे मन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी चीजों का उल्लेख जो हमारे संविधान में किया गया है, हम सबकी भी जिम्मेवारी मिल जाती है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष करके हमको आजाद भारत दिया, हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष करके हमको स्वतंत्र देश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ में
संविधान की रचना करके हमारे देश को एक महान संविधान दिया। अब ये हम सब की जिम्मेवारी है, जहां हम संविधान का सम्मान भी करें और जहां सम्मान करने के साथ ही साथ हम संविधान के स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए, अपने अधिकारों को जानते हुए, कर्तव्य भावना से भी प्रेरित होकर, कर्तव्य भावना का भी अपने हृदय में उसको अंगीकार करते हुए कि हमें केवल अपने लिए नहीं, हमें उस समाज के लिए कुछ करने का भाव लेकर जीवन में आगे बढ़ना है। जिस समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, समाज ने, हम विद्यालय में पढ़ते हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, हम अस्पताल में जाते हैं, हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। ये सब कैसे आती हैं? सारे समाज का सामूहिक उसमें प्रतिफल उसमें जुड़ा होता है, सबका सहयोग उसमें जुड़ा होता है। और इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, हमारे पूर्वजों ने हमको यहां दिया है, अब हम सबकी जिम्मेवारी ये बनती है, हम अपने आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए, हमें भविष्य की पीढ़ी के लिए हम इसको हम कितना और हम इसको सुंदर बना सकते हैं, कितना हम इसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम कितना इसको हम विकसित बना सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने लिए जीना है, समाज के लिए जीना है और या देश के लिए जीना है। अगर देश के लिए जीना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के, संविधान से प्रेरणा लेकर के आइए हम सब अपने भारत को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर उस संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने की भावना के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायद संविधान दिवस मनाने की हमारी सार्थकता सभी मायने में सिद्ध होगी और यही हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।